कैसा रहेगा अगर मुंबई और नासिक के बीच का जो सफर है वो घंटों का नहीं बल्कि कुछ ही देर का रह जाए। सुनने में किसी सपने जैसा लगता है ना, पर अब ये सपना नहीं हकीकत बनने जा रहा है। एक ऐसा जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान आ रहा है जो इस पूरे रीजन में ट्रैवल करने का तरीका हमेशा के लिए बदल के रख देगा। जो लोग मुंबई, ठाणे और नासिक के बीच रोजाना ट्रैवल करते हैं वो इस बात को बखूबी समझते होंगे। घंटों ट्रैफिक जैम में फंसे रहना, खचाखच भरी ट्रेनों में धक्का मुक्की, ये सब कितना फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। ये एक ऐसी कॉमन प्रॉब्लम है जिससे हम सब परेशान हैं और जिसका एक सॉलिड सोल्यूशन चाहते हैं। और ये सिर्फ एक छोटी मोटी दिक्कत नहीं है, इसका सीधा असर हमारी प्रोडक्टिविटी पर, हमारी लाइफ की क्वालिटी पर पड़ता है। लेकिन अब अच्छी खबर ये है कि एक उम्मीद जगी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। तो सवाल ये है कि इस रोज की परेशानी का हल क्या है? सरकार ने एक बहुत बड़ा और एम्बिशियस प्लान तैयार किया है। एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट जिसने इस पूरे इलाके का नक्शा और फ्यूचर बदलने की पूरी काबिलियत है। और ये रकम कितनी है? 10,947 करोड़ रुपए। जी हाँ, 10,947 करोड़ रुपए। ये सिर्फ एक बजट का आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है इस इलाके की तरक्की के लिए। और ये पैसा खास तौर पर नई रेलवे लाइनें बिछाने के लिए रखा गया है। तो ये जो इतना बड़ा फंड है, इसका इस्तेमाल होगा कसारा और मनमाड़ के बीच में तीसरी और चौथी यानी 2 नई रेलवे लाइनें बनाने के लिए। और समझिए, ये सिर्फ नई पटरियां बिछाना नहीं है, ये जरूरी कॉरिडोर पर जो सालों से ट्रैफिक का बोझ है ना, उसे जड़ से खत्म करने का एक प्लान है। चलिए अब जरा इस मेगा प्रोजेक्ट के दिल में चलते हैं, यानी नई कसारा मनमाड़ लाइन की बात करते हैं, क्योंकि असली इंजीनियरिंग का कमाल तो यहीं दिखने वाला है। देखिए, पुराने और नए रास्ते में ना जमीन आसमान का फर्क है। जो अभी का रास्ता है वो काफी घुमावदार है और स्लो है। वहीं जो नया रूट बन रहा है वो सुरंगों और पुलों का इस्तेमाल करके एकदम सीधा और हाई स्पीड होगा। मतलब पूरी तरह से एफिशिएंसी को ध्यान में रखकर इसे डिजाइन किया गया। लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? वो है कसारा और इगतपुरी के बीच का खड़ा पहाड़ी घाट सेक्शन। ये वही जगह है जहां खड़ी चढ़ाई की वजह से ट्रेनें एकदम कछुए की चाल से चलती हैं। इससे हमारा कीमती वक्त और एनर्जी दोनों बर्बाद होते हैं। अच्छा, इस मुश्किल से निपटने के लिए अभी रेलवे क्या करता है? वो एक कह सकते हैं एक जुगाड़ का इस्तेमाल करता है, जिसे कहते हैं बैंकिंग इंजन। इसका मतलब है ट्रेन को ऊपर चढ़ाने के लिए पीछे से एक और इंजन लगाकर धक्का दिया जाता है। लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इसमें बहुत टाइम लगता है और ये खुद एक बड़ी रुकावट बन जाता है। तो ये जो नया डिजाइन है वो इस झंझट को ही पूरी तरह खत्म कर देगा। और इंजीनियरिंग के चमत्कारों की बात करें तो इस प्रोजेक्ट में एक 24 किलोमीटर लंबी सुरंग भी है। 24 किलोमीटर, सोचकर देखिए, ये तो हमारी बुलेट ट्रेन की जो फेमस सी टनल है उससे भी ज्यादा लंबी है। ये वाकई में इंसानी काबिलियत और इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना होने वाला है। तो एक नजर इन आंकड़ों पर भी डालते हैं, जिससे इस प्रोजेक्ट के स्केल का अंदाजा लगेगा। कुल लंबाई है 131 किलोमीटर। इसमें बनेंगी कुल 5 सुरंगें, 3 बड़े पुल, 16 मेजर ब्रिजेस और 28 छोटे पुल। मतलब साफ है, ये सिर्फ एक रेल लाइन नहीं है, ये अपने आप में एक इंजीनियरिंग मास्टरपीस है। तो सवाल ये है कि ये सब कब तक हकीकत बन जाएगा? देखिए, फरवरी 2024 में इसे मंजूरी मिल चुकी है और इसे पूरा करने में करीब 5 साल लगेंगे। यानी उम्मीद है कि 2029 तक ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। तो कह सकते हैं काउंटडाउन शुरू हो गया है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ रेल की पटरियों तक ही नहीं है, कहानी में और भी बहुत कुछ है। ये जो पूरा प्लान है ये इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। इसमें सड़कों के नेटवर्क पर भी पूरा ध्यान दिया गया है। दरअसल ये एक तरह का इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट रेवोल्यूशन है। मतलब एक तरफ तो रेल नेटवर्क को मजबूत किया जा रहा है और साथ ही साथ इस इलाके के रोड नेटवर्क को भी पूरी तरह से अपग्रेड किया जा रहा है। और इसके लिए भी एक अलग से बजट है, 3,320 करोड़ रुपए। इस पैसे से नेशनल हाईवे 160 का करीब 155 किलोमीटर का जो हिस्सा है उसे पूरी तरह मॉडर्न बनाया जाएगा, ताकि जो लोग सड़क से सफर करते हैं उनका एक्सपीरियंस भी एकदम स्मूथ हो जाए। और यह सिर्फ सड़कें चौड़ी करने की बात नहीं है, इस अपग्रेडेशन के कई बड़े फायदे होंगे। इससे नासिक शहर का जो ट्रैफिक है उसे बाईपास किया जा सकेगा। इंडस्ट्रियल जोन सीधे समृद्धि और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएंगे। इतना ही नहीं, पालघर के जो ट्राइबल इलाके हैं वहां तक भी पहुंचना आसान हो जाएगा। यानी विकास को हर कोने तक पहुंचाने की कोशिश है। तो ठीक है, ये हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, इंजीनियरिंग के बड़े बड़े काम हो रहे हैं, लेकिन आखिर इन सबका हम सब पर, आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा? चलिए अब ये समझते हैं।
देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये एक गेम चेंजर साबित होगा। इसका सीधा सा मतलब है हमारा रोज का सफर तेज और ज्यादा भरोसेमंद होगा। सड़कों और ट्रेनों में भीड़ कम होगी और जो घाट सेक्शन वाली बड़ी मुश्किल थी वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये इस पूरे इलाके की इकोनॉमिक पोटेंशियल को अनलॉक कर देगा, जिससे तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। और ये जो बयान है, ये इस पूरे प्रोजेक्ट के विजन को, इसके मकसद को बिल्कुल साफ कर देता है। मकसद है एक ऐसा भविष्य बनाना जहां रोज का ट्रैवल आसान हो और एक ऐसा महाराष्ट्र तैयार हो जो कनेक्टेड हो और फ्यूचर के लिए रेडी हो। तो जैसे जैसे ये सब हकीकत की शक्ल ले रहा है, एक बड़ा सवाल हमारे सामने है। आने वाले 5 सालों में ये मेगा प्रोजेक्ट हमारे जीने, काम करने और सफर करने के तरीकों को कैसे बदल कर रख देगा? ये एक ऐसा भविष्य है जो हमारी आंखों के सामने बन रहा है और इसका जवाब हम सबको आने वाले कुछ सालों में देखने को मिलेगा।